दोस्तों, आज का बुलेटिन उन 7 श्रद्धालुओं को समर्पित होगा जिन्होंने सद्गुरु से प्रभावित होकर महाराष्ट्र की जमीन पर दिव्यगुप्त विज्ञान की दीक्षा ली। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम उन कार्यक्रमों की जानकारी भी देंगे जो आने वाले समय में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित करवाए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए इस पेशकश की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करते हैं कृष्ण नगरी द्वारका की, जहां साधकों में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने से पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां द्वारिका में नवरात्रि के पावन अवसर पर सद्गुरु धाम की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन की शुरुआत 30 मार्च को सद्गुरु के आगमन के साथ हुई थी, जिसका समापन 6 अप्रैल को ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति के साथ होगा। अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के प्रभाव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 31 मार्च को दिव्यगुप्त विज्ञान साधना शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान एक साथ वहां 7 श्रद्धालुओं ने DSS की दीक्षा ली। यह विलक्षण साधना सद्गुरु के आशीर्वाद से आचार्य गीता भारती के नेतृत्व में दी गई, जिसका आयोजन भी उनके निवास स्थान पर हुआ था। वहीं इस मौके पर आचार्य गीता के साथ आचार्य जयंत तावड़े भी मौजूद रहे, जिन्होंने DSS की दीक्षा से सभी साधकों को अवगत कराते हुए उनके मानसिक शक्ति को ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियों से मजबूत करने की ट्रेनिंग भी दी। दोस्तों, साधना के माध्यम से लोगों में अध्यात्म की नई चेतना जागृत करने वाले सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के शिष्यों के अंदर केवल मानसिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सेवा भाव भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि उनके शिष्य के द्वारा आए दिन हवन पूजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, ताकि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। ऐसे ही पावन कार्यक्रम यूपी के शाहपुरा में देखने को मिले, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बहेड़ गांव में राकेश सिंह और जमीलापुर में राजन सिंह के आवास पर हुआ। इस दौरान सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, ललित मोहन, लीला देवी के साथ सुदीप्त समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। सद्गुरु के शिष्यों के द्वारा ऐसे धार्मिक अनुष्ठान केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी किए गए, जहां रायपुर के सद्गुरु धाम आश्रम तुलसी में भी हवन पूजन का आयोजन किया गया। अमावस्या के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में संध्या पाठ, मंगलाचरण के बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा गौरखेड़ा में भी हवन पूजन का आयोजन देखने को मिला, जहां पूजा के दौरान सद्गुरु के शिष्य सुनीता और ओम प्रकाश समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे। दोस्तों, अब अंत में सबसे बड़ी सूचना जो सद्गुरु धाम से जुड़ी हुई है वो यह है कि हर साल की भांति इस साल भी बद्रीनाथ के सद्गुरु आश्रम में संतों की सेवा का पुण्य अवसर फिर से लौट आया है और इसी अवसर को देखते हुए सुदीप्त समाज एक बार फिर से विशाल भंडारे का आयोजन करा रहा है, जिसके लिए 2 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इसलिए जो लोग बद्री विशाल के शरण में पहुंचे संतों की सेवा करना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की हमारी वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग सुदीप्त समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।